अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप अपना फोन देख रहे हैं और व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, घर बैठे काम करें, पार्ट टाइम नौकरी, बस 2-3 घंटे देकर रोज 5,000 रुपए कमाएं। ईमानदारी से बताइए, एक पल के लिए भी ध्यान नहीं जाएगा? सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। आज हम इसी आकर्षक लगने वाले जाल के पीछे की सच्चाई पर बात करने वाले हैं। मतलब ऑनलाइन नौकरी के नाम पर होने वाले धोखे। हमारे पास द डिजिटल मिराज नाम की एक गाइड के कुछ हिस्से हैं जो खास तौर पर ऑनलाइन जॉब स्कैम्स पर ही लिखी गई है। तो आज का हमारा मिशन है इस गाइड की मदद से ये समझना कि ये घोटाले आखिर काम कैसे करते हैं, ये किन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और सबसे जरूरी हम इनसे बच कैसे सकते हैं। चलिए इसको परत दर परत खोलकर समझते हैं। और इसे समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। ये बहुत बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। जैसा इस गाइड में भी बताया गया है, इनके निशाने पर अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें सच में एक फ्लेक्सिबल काम की जरूरत होती है। जैसे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गए जिन्हें अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, या फिर हाउसवाइफ्स जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहती हैं। इन धोखेबाजों का तरीका मतलब बहुत सीधा सा है। पहले आसान पैसे का लालच देकर भरोसा जीतो और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर पैसे लूट लो। ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। बिल्कुल। तो ये खेल शुरू कहाँ से होता है? मुझे लगता है सबसे आम वाला वो टेलीग्राम वाला घोटाला है। गाइड में भी इसका जिक्र है। एक मैसेज आता है, आप हाँ कहती हैं और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। सही, एकदम सही। और उस ग्रुप में जो काम दिए जाते हैं वो इतने आसान होते हैं कि कोई भी कर ले। किसी यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दो, किसी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दो, या गूगल पर जाकर किसी रेस्टोरेंट को 5 स्टार रिव्यू दे दो। ये सब करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। इसका असल मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अरे ये तो बहुत ही आसान काम है, ऐसे तो मैं आराम से पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात मैंने गाइड में पढ़ी। ये धोखेबाज सिर्फ वादे नहीं करते, वो सच में पैसे देते हैं। पहले 1-2 टास्क के बाद वो आपके अकाउंट में 100 या 300 रुपए भेज भी देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? कोई धोखेबाज पैसे क्यों देगा? ये अजीब नहीं, ये उनकी सबसे शातिर चाल है। वो 300 रुपए आपका भरोसा खरीदने के लिए उनका निवेश है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में वो छोटी सी रकम आती है, आपका दिमाग मतलब तर्क करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि कंपनी असली है, पैसा तो आ रहा है। वो छोटा सा पेमेंट आपके सारे शक को खत्म कर देता है और लालच का दरवाजा खोल देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। और एक बार वो दरवाजा खुल गया, फिर असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल। भरोसा जीतने के ठीक बाद वो अपना अगला दांव चलते हैं। वो कहेंगे, आपने शुरुआती टास्क बहुत अच्छे से किए हैं, अब आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। बड़े टास्क अनलॉक करने के लिए आपको बस 1,000 रुपए का एक छोटा सा निवेश करना होगा। अब सोचिए, जिस इंसान को अभी अभी 300 रुपए मिले हैं, उसके लिए ये एक फायदे का सौदा लगता है। वो सोचता है 1,000 लगाकर अगर 5,000 मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और जैसे ही वो 1,000 रुपए भेजता है, खेल पलट जाता है। वो कहते हैं, बस एक आखिरी स्टेप बचा है। सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए 5,000 रुपए और जमा करने होंगे। यहां पर कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन तब तक वो दिमागी तौर पर फंस चुके होते हैं। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं ना। उन्हें लगता है कि 1,000 तो लगा ही दिए हैं, अब अगर ये 5,000 नहीं लगाए तो वो भी डूब जाएंगे। जो लोग पैसे भेज देते हैं या जो मना कर देते हैं, दोनों का अंजाम एक ही होता है। उन्हें ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है। हाँ, ना नौकरी मिलती है ना पैसे वापस। ये तो बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये खास तौर पे स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स को निशाना बनाते हैं। उनके लिए क्या खास बातें इस्तेमाल की जाती हैं? स्टूडेंट्स के लिए नारे होते हैं, आसान पॉकेट मनी, पढ़ाई के साथ कमाई, बस 5 मिनट का काम। ये उन युवाओं के लिए बहुत आकर्षक है जो आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं। और गृहिणियों के लिए ये एक इमोशनल जाल बिछाते हैं। घर बैठे कमाएं, अपने परिवार को सपोर्ट करें, बच्चों के भविष्य के लिए बचत करें। ये सिर्फ पैसे का लालच नहीं है, ये उनकी अच्छी नीयत का शोषण है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसमें वो आपसे निवेश करने को कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ घोटाले ऐसे भी होते हैं जहां वो सिर्फ लाइक और शेयर करने के ही पैसे देने का वादा करते हैं, बिना किसी निवेश के। क्या वो अलग तरह से काम करते हैं? हाँ, वो दूसरी बहुत ही आम रणनीति है। वहाँ प्रस्ताव और भी लुभावना होता है, जैसे एक इंस्टाग्राम रील लाइक करने के 50 रुपए, या हमारे प्रोडक्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और रोज 2,000 कमाएं।
यहाँ पर वो निवेश की बात नहीं करते, बल्कि फीस की बात करते हैं। फीस? किस तरह की फीस? जैसे ही कोई दिलचस्पी दिखाता है, वो कहते हैं ठीक है, आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई है, बस आपको 499 रुपए का एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। कोई सोचता है 500 रुपए में अगर रोज 2000 की नौकरी मिल रही है तो ठीक है, वो पैसे दे देता है। उसके बाद एक नया मैसेज आता है, अब आपका आईडी कार्ड बनेगा, उसके लिए 999 रुपए लगेंगे। फिर कहेंगे आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी फीस 1500 रुपए। ये आपको छोटी छोटी रकमों में उलझाए रखते हैं और काम का जो पैसा है वो आपको कभी नहीं मिलता। इस गाइड में कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों की भी लिस्ट दी गई है, जैसे कि इन मामलों में कंपनी की कोई असली वेबसाइट नहीं होती है ना? बिल्कुल, या अगर वेबसाइट होती भी है तो वो बहुत ही अजीब और नकली सी दिखती है। कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं होगी, सारा लेन देन सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर होता है। सोचिए कौन सी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों से सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करती है? कोई नहीं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि सामने वाला अपनी पहचान छिपा रहा है। और वो एक और चाल चलते हैं, वो जल्दी मचाने वाली। ऑफर बस आज के लिए है या सिर्फ 2 सीटें बची हैं, जल्दी रजिस्टर करें। उसे कहते हैं अर्जेंसी, यानी तात्कालिकता का भ्रम पैदा करना। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सोचने, रिसर्च करने या किसी से सलाह लेने का मौका ही ना मिले। वो चाहते हैं कि आप घबराहट में या एक्साइटमेंट में तुरंत फैसला ले लें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने 10 मिनट भी शांति से सोचा तो आप उनकी चाल समझ जाएंगे। तो एक हो गया निवेश वाला घोटाला, दूसरा हो गया फीस वाला। इस गाइड में एक तीसरे घोटाले का भी जिक्र है, जिसे लेखक सबसे खतरनाक कहता है। वो क्या है? वो है निवेश आधारित नौकरी घोटाला। ये बाकी दोनों से ज्यादा पेशेवर और खतरनाक है। यहां आपको सीधे सीधे कहा जाता है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक बिजनेस अवसर है। हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करें और रोज 10% का गारंटीड रिटर्न पाएं, या फिर टास्क पूरा करने के लिए आपको पहले अपने वॉलेट में पैसा जमा करना होगा। अरे, इसमें तो वो एक पूरा डैशबोर्ड और वेबसाइट भी दिखाते हैं जहां आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। वो आपको एक ऐप या वेबसाइट का लिंक देते हैं, आप वहां अपना अकाउंट बनाते हैं। जब आप शुरू में 5000 लगाते हैं तो वो नकली डैशबोर्ड पर आपको दिखाते हैं कि अगले दिन आपके पैसे 5500 हो गए। आप उस पैसे को निकाल भी पाते हैं। इससे आपका भरोसा आसमान पर पहुंच जाता है। आपको लगता है कि आपने पैसे बनाने की मशीन खोज ली है। और फिर आप एक बड़ी रकम लगा देती हैं, अपनी सारी बचत। और बस खेल खत्म। जैसे ही आप एक बड़ी रकम, मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाते हैं, वो डैशबोर्ड काम करना बंद कर देता है। वेबसाइट पर विथड्रॉल का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। आप जिससे बात कर रहे थे उसका नंबर बंद हो जाता है। आपका पैसा हवा में गायब। ये घोटाला आज के क्रिप्टो और ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्रेज का फायदा उठाता है। ये लोगों के 25 साल की उम्र में करोड़पति बनने के सपने को बेचते हैं। तो अगर हम इन सब घोटालों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक चालों पर ही आधारित है, जैसे नकली तारीफें दिखाना, मतलब फेक टेस्टिमोनियल्स। बिल्कुल। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे लोगों के मैसेज दिखाएंगे जो कह रहे होते हैं, वाह मुझे आज 5000 मिल गए, थैंक यू सो मच। वो पेमेंट के नकली स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते हैं। ये सिर्फ विश्वास बनाने के लिए नहीं है, ये एक सामाजिक दबाव भी बनाता है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि 20 दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसे लगता है कि अगर वो सवाल पूछेगा तो शायद वो बेवकूफ लगेगा। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं और धोखेबाज इसका पूरा फायदा उठाते हैं। एक और बात जो मैंने नोटिस की, वो अक्सर एक महिला की प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। हाँ, क्योंकि सामाजिक रूप से लोग एक महिला पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, खासकर जब पैसों की बात हो। उन्हें लगता है कि बातचीत ज्यादा सुरक्षित है। ये सब पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। छोटा शुरुआती पेमेंट, सोशल प्रूफ, एक भरोसेमंद चेहरा, ये सब मिलकर आपके तर्क करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इन सभी चालों के बीच इस गाइड में एक सुनहरी पंक्ति या गोल्डन लाइन दी गई है, जो शायद सबसे जरूरी सबक है, और वो है, अगर कोई नौकरी देने के लिए आपसे ही पैसे मांगे तो वो घोटाला है। कितना सरल और कितना शक्तिशाली है ये। इससे आसान नियम हो ही नहीं सकता। सोचकर देखिए, कोई भी असली कंपनी आपको नौकरी पर रखने के लिए पैसे क्यों मांगेगी? असली कंपनियां तो आप पर निवेश करती हैं, आपकी सैलरी, आपकी ट्रेनिंग पर। उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो आपकी काबिलियत देखते हैं। वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या आईडी कार्ड बनाने के पैसे नहीं मांगते हैं। जिस पल कोई नौकरी के नाम पर आपसे पैसे मांगे, चाहे वो 100 रुपए हों या 1000, समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो आप सबसे अहम सवाल पे आते हैं, अगर किसी को ऐसा कोई ऑफर आता है तो उसे क्या करना चाहिए? बचाव का तरीका क्या है? गाइड में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल डूज और डोंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले डूज, यानी क्या करें। 1, गूगल पर उस कंपनी का नाम और उसके आगे स्कैम या फ्रॉड लिख के सर्च करें।
99% मामलों में आपको दूसरे लोगों के बुरे अनुभव मिल जाएंगे। 2. कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। क्या उस पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस जैसे पेज हैं? क्या कोई असली पता या फ़ोन नंबर दिया गया है? 3. लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल साइट पर उस कंपनी को खोजें। क्या वहाँ उसके असली कर्मचारी हैं? और सबसे ज़रूरी, किसी भी ऐसे ऑफर के बारे में अपने परिवार या किसी दोस्त से बात ज़रूर करें। कई बार हम लालच में जो नहीं देख पाते, वो कोई दूसरा इंसान तुरंत पकड़ लेता है। और डोंट्स क्या हैं? यानी क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? वो भी बहुत ज़रूरी हैं। 1. कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स की फ़ोटो ना भेजें। इनका इस्तेमाल आपकी पहचान चुराने या आपके नाम पर गैरकानूनी काम करने के लिए हो सकता है। अच्छा। 2. कभी भी किसी भी तरह का एडवांस पेमेंट ना करें, चाहे वो कोई भी नाम दे। रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेनिंग चार्ज, पैसा मतलब पैसा नहीं देना है। और 3. ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी अपनी स्क्रीन किसी के साथ शेयर ना करें। धोखेबाज अक्सर टीम व्यूअर या एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करवाकर आपकी स्क्रीन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और आपके देखते देखते आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये धोखेबाज बहुत ही सरल काम, बड़े बड़े वादों और मनोवैज्ञानिक चालों का इस्तेमाल करके उन लोगों को फंसाते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। हमने टेलीग्राम टास्क घोटाले, फीस वाले घोटाले और सबसे खतरनाक निवेश वाले घोटाले के काम करने का तरीका समझा। और इन सब से बचने का जो सार है वो एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। आपका सबसे बड़ा हथियार है शक करना और उस गोल्डन रूल को याद रखना। असली नौकरियां पैसा देती हैं, लेती नहीं हैं। जिस भी पल कोई नौकरी के लिए पैसे मांगे, वो बातचीत वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। कोई दूसरा विचार मन में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इस गाइड ने हमें ये तो समझा दिया कि ये घोटाले कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे बचना है। लेकिन ये मुझे एक गहरे सवाल पे सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर ये घोटाले इतने आम क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये हमारे देश में रोजगार की कमी की तरफ इशारा करता है, या ये जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता को दिखाता है, या फिर ये इस बारे में कुछ बड़ा कहता है कि इस डिजिटल दुनिया में हम कितनी आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा कितनी आसानी से तोड़ दिया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।